बड़ी बात यह कि मानसून सत्र छत्तीसगढ़ का इस विधानसभा का अंतिम सत्र है और तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने बलौदा बाजार से नांद घाट सड़क निर्माण में अनियमितता के मुद्दे पर सवाल पूछा और इस पर हंगामा हुआ। पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने हालांकि इसका जवाब दिया। केंद्रीय सड़क अनुसंधान की रिपोर्ट में किसी पर कार्रवाई नहीं की गई, इसके निर्देश नहीं है। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि सड़क के जर्जर होने से हादसे बढ़ गए। सड़क की अनियमितता का यह मामला चौथी बार विधानसभा में उठाया गया। केंद्रीय सड़क अनुसंधान की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि सड़क का निर्माण मापदंडों के अनुरूप नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जवाब में कहा कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान की रिपोर्ट में सड़क का सुधार करने का निर्देश है, रिपोर्ट में किसी पर कोई एक्शन लेने नहीं कहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि क्या अधिकारियों की मौजूदगी में सड़क की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा सड़क निर्माण का स्पेसिफिकेशन बताना चाहिए, सदन में आना चाहिए। पर रायपुर से ये जेसीसीजे ने विधानसभा घेराव का प्रयास किया। प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। पंडरी से विधानसभा के लिए प्रदर्शनकारी जा रहे हैं। पंडरी बस स्टैंड से मंडी गेट तक बैरिकेटिंग है और ये तगड़ी बैरिकेटिंग से एक तरफ तो लोग परेशान हैं, लेकिन लोधी चौक से ऑक्सी जोन जाने वाली सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। पंडरी मार्केट की ओर से गाड़ियों को डायवर्ट करना पड़ रहा है। तो विधानसभा का सत्र इस पूरे विधानसभा मार्ग पर लोगों के लिए भारी दिक्कतें लाता है। जब जब सत्र होता है तो विरोध के मोर्चे खुल जाते हैं। विरोध के मोर्चे खुलते हैं तो आम लोगों को भी बैरिकेटिंग से दिक्कत होती है। ऐसा एक बार फिर हो रहा है। पंडरी में एक तरफ प्रदर्शन जेसीसीजे का तो दूसरी तरफ विधानसभा घेराव और उनकी आम सभा के चलते जो बैरिकेटिंग है इससे आम लोग परेशान हैं। ट्रैफिक को डायवर्ट करना पड़ा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंडरी बस स्टैंड से मंडी गेट तक बैरिकेटिंग का असर आप देखें। एक तरफ ये जेसीसीजे का प्रदर्शन है जो लगातार अलग अलग मुद्दों पर सरकार का घेराव करना चाहते हैं और इसीलिए विधानसभा कूच करने की तैयारी में। एक सभा चल रही है, मंच पर अमित जोगी बोलते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष के समर्थन में जो सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उन्हें विधानसभा जाने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं और ये बैरिकेड्स पूरे विधानसभा मार्ग के ऊपर हैं। पंडरी बस स्टैंड से लेकर मंडी गेट तक कई जगह पर इतनी तगड़ी बैरिकेटिंग है कि लोगों को कल से ही दिक्कत होना शुरू हो गई थी। हमने तस्वीरें कल शाम की भी दिखाई थी और आज भी आप देखें, एक तरफ प्रदर्शन सरकार पर दबाव बनाने के लिए मांगों को लेकर के, और दूसरी तरफ लोग परेशान होते हुए। चलिए लगातार ये प्रदर्शनों के बीच में ये भी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में तीसरे दिन क्या क्या हुआ, इसका पूरा अपडेट लेना जरूरी है। हम अपने सहयोगी राजेश मिश्रा का इस वक्त रुक कर हैं। राजेश जी बताएं वहां पर क्या आज हुआ है और कुछ सदन के भीतर हास परिहास तो पता चला, पर काम क्या हुआ है? देखिए, अगर बात करें तो आज सदन में हास प्रयास भी देखने को मिला, तंज भी कसे गए एक दूसरे पर, इसके अलावा हंगामे भी देखने को मिले। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज प्रश्नकाल में नांद घाट से लेकर बलौदा बाजार की जो सड़क बनाई गई थी उस जो जर्जर हो चुकी है और उस पर केंद्रीय टीम जो जाँच कर रही है, उस टीम के रिपोर्ट के बावजूद भी उस सड़क को नहीं बनाया जा रहा, ना दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की जा रही, अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही, ये एक मामला उठा। इसी तरह रायपुर नगर निगम को विभिन्न पदों से प्राप्त राशि और कार्यों के वर्तमान स्थिति का भी मामला उठा, जिस पर बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल उठाया और नगरीय प्रशासन मंत्री को घेरने की कोशिश की। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो काफी दिनों से एक मामला उठा रही है, चावल घोटाला, ये मामला भी उठाया गया। इन सभी मामलों में विपक्ष जो है मंत्री के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आया और चावल घोटाले के मामले में जिस तरह से मंत्री गोल गोल जवाब दे रहे थे, उससे विपक्षी सदस्य नाराज हो गए और उन्होंने सदन में नारेबाजी की और इसको लेकर वॉकआउट भी किया। इसके बाद शून्यकाल में अगर हम बात करें तो शून्यकाल में कबीर पंथ के जो गुरु हैं, उनकी आईडी को हैक करके धर्म गुरु जो है, उनकी गुरु माता है, उनकी फोटो को प्रचारित करने का एक मामला, वायरल करने का एक मामला आया और उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत होने के बावजूद भी सरकार द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, दोषी व्यक्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और इस मामले में विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया था और स्थगन प्रस्ताव पर काम रोककर चर्चा कराए जाने की मांग की। इस मुद्दे को लेकर काफी गहमा गहमी हुई और सत्ता पक्ष के लोगों का इसमें यह कहना था, सरकार का इसमें यह कहना था कि इस मामले की शिकायत आई है और इस मामले में सरकार जांच कर रही है।
गई। साथ ही साथ जब इस मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी जवाब दिया और उन्होंने विपक्षी सदस्यों से ये अपील की, अनुरोध किया कि इस मामले को ज्यादा ना उछालें कि इसमें किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। मगर इस मुद्दे को लेकर काफी गहमा गहमी की स्थिति हुई, शोर शराबा, और इसकी वजह से चलिए, आज राजेश जी जैसे आप सदन का हाल बता रहे हैं, इसी तरह से कल की तरह आज भी कई सारे प्रदर्शन सड़क पर हो रहे हैं और ऐसा ही एक प्रदर्शन जेसीसीजे का इस वक्त जारी है, जिसको लेकर लोगों को भी दिक्कत है। हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश जी के साथ साथ वो सड़क पर क्या हाल है वो दिखाने वाले हैं। संदीप, आप दिखाएं, जरा बताएं, बैरिकेटिंग से लोगों को कल से दिक्कत थी, आज क्या स्थिति है और कार्यक्रम क्या है जेसीसीजे का? देखिए, जेसीसीजी का जो प्रदर्शन शुरू हुआ था, लगभग 1 घंटे तक जो पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी उन्होंने भाषण दिया और 1 घंटे के बाद जब वो प्रदर्शन करने निकले तो आप देखेंगे फिलहाल आधे से पौन घंटे में पूरा प्रदर्शन जो है वो खत्म हो चुका है। बैरिकेडिंग अभी भी है। कल से देखिए तमाम सड़कों पे बैरिकेडिंग हो रही थी। पंडरी आने जाने का जो रास्ता है 1-1 किलोमीटर लगभग लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा था, उसे लेके पूरी तैयारी थी। प्रदर्शन आधे से पौन घंटा चला है, बैरिकेडिंग अभी भी है। हम आपको नज़ारा दिखा दें, पूरा मैदान जो है खाली हो गया है। अमित जोगी, ऋचा जोगी समेत जितने कार्यकर्ता है अब वो वापस लौट रहे हैं, लेकिन बैरिकेडिंग लगी हुई है। ऐसा ही प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने भी किया था, उनका भी लगभग आधे से पौन घंटा चला। लेकिन इस प्रदर्शन के बीच पे हजारों लाखों लोग जो है शहर के जो है परेशान हुए हैं। लगातार जो है देखिए कल से बल्ली गाड़ कर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। पंडरी जो है, पंडरी बस स्टैंड से लेकर अवंतीबाई लोधी चौक तक लगभग 1 से सवा किलोमीटर जो है वो लंबा जाम लग रहा था, उससे काफी लोग परेशान हुए हैं। अभी भी यह स्थिति है कि जब तक भीड़ छटेगी नहीं तब तक वो बैरिकेडिंग खोली नहीं जाएगी। तो फिलहाल लगभग 3 से 4 हजार लोग ऐसा दिख रहे थे जेसीसीजे के जो आए थे, काफी झूमा झटकी हुई पुलिस से, लेकिन पूरा जो है प्रदर्शन आधे से पौन घंटे में पुलिस का प्लान है लोगों को वहां से हटाने का, या इंतजार किया जाएगा कि स्वस्फूर्ति लोग वहां से जाएं, क्योंकि तभी बैरिकेडिंग हट पाएगी, आप बता रहे हैं? देखिए खुद ही जो है प्रदर्शनकारी लौटने लग गए हैं, क्योंकि अमित जोगी जो पार्टी के अध्यक्ष है, जिनके नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन हो रहा था, वो ही लौट चुके हैं। हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। देखिए अलग अलग क्षेत्र से जो लोग हैं, बस्तर से और तमाम जिलों से लोग आए तो थे, लेकिन स्वस्फूर्त ये जाने लग गए हैं, क्योंकि पार्टी के नेता ही नहीं है तो यहाँ पर अब इनका कोई काम नहीं है। तो बैरिकेडिंग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो खोली जाएगी। जो रास्ता है मुख्य मार्ग सड़क का, शहर का, वो खुलेगा। तो पुलिस को ना तो बल प्रयोग करने का इस पे कोई जरूरत पड़ी, ना ही कोई लाठीचार्ज या धक्का मुक्की ऐसी कोई जरूरत पड़ी। तो संदीप हमको दिखा रहे हैं वहां की तस्वीरें कि नेता चले गए, अब कार्यकर्ता भी वापस लौट रहे हैं, और राजेश जी हमको बता रहे हैं कि सदन के भीतर मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस, और लगातार बहस के बीच में जनता के मुद्दों को उठाने का एक कंपटीशन भी जारी है। वो हम देख पा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा है, और अच्छी बात है कि जनता के मुद्दों पर खुलकर बात हो रही। आप दोनों से हम अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए।